Morning everyone. Today is 8th of September and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu. तो बेसिकली इस शॉर्ट वीडियो में मैं जस्ट आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको जस्ट गाइड करूंगी प्री मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पढ़ना आपको खुद है, मैं जस्ट लिंकेज बनाना सिखा दूंगी कि कन्फ्यूज़न ना हो, कि न्यूज़पेपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर ये जो न्यूज़ आई है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में। एक्चुअली आपको पता है इंडिया में G20 हो रहा है, तो G20 होएगा तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे, बहुत सारे डिस्कशन होंगे। G20 के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स आएंगे, उनकी मीटिंग्स होगी, हर किसी का कोई स्टेटमेंट होगी, तो उसके ऊपर न्यूज़ आएगा। वो सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसमें जो वो मेन चीज़ें कीवर्ड्स है, कोई नया इनिशिएटिव है, वो पढ़ना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में बात हो रही है। फर्स्टली आपको यहाँ से पता होना चाहिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है। ये अभी पीछे जो यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ था उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया दोनों ही जो है वीट के बहुत ज़्यादा मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2 सप्लायर हैं, तो काफ़ी इशू हो गए थे उसकी वजह से। तो उसको ग्रेन्स को, जो वीट की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए उनके बीच में एक डील हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसी का नाम ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है। इसका आपको डिटेल पता होना चाहिए। ब्रोकर्ड थी बाय टर्की, वो आपको और न्यूज़ पढ़ लेना और उसके बारे में फर्दर स्टडी कर लेना। सेकंड यहाँ पर न्यूज़ है अफ्रीका यूनियन जो है वो G20 ज्वाइन करेगी। वो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, इंडिया में जब G20 हो रहा है, तब अफ्रीका यूनियन जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है और बहुत मतलब पूरे अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनको G20 में ऐड ऑन किया गया है। तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ से आपके लिए दो ही चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो अफ्रीकन यूनियन पढ़ना है, कितने मेंबर हैं, कहाँ पर है हेडक्वार्टर है, क्या ऑब्जेक्टिव मिशन, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है, इन अफ्रीका की जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं कौन सी सबसे बड़ी है, मतलब अफ्रीका के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और मेंस के लिए सेकंड चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि क्या इम्पैक्ट होगा अफ्रीका पर G20 ज्वाइन करने के बाद, और इवन G20 और G20 की जो बाकी कंट्रीज़ है उन पे, बाकी कंट्री उन पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर अफ्रीका G20 में ज्वाइन करते हैं। रीज़न क्या है कि मतलब समझ रहे हैं, इसको 360 डिग्री हमें पढ़ लेना है। ठीक है। इसी पेज नंबर फर्स्ट पर एक ये न्यूज़ है, मोदी प्रेजेंट्स 12 पॉइंट प्रपोजल टू एक्सटेंड इंडिया एशियन रिलेशन। आपको पता है मोदी इस टाइम अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जकार्ता गए हुए हैं इंडोनेशिया, क्योंकि वहाँ पर है एशियन समिट। ठीक है। वहाँ पर इन्होंने, जो मोदी जी ने 12 पॉइंट प्रपोजल रखा है। अब आपको ये न्यूज़ पढ़नी है, यहाँ से आपको 12 पॉइंट प्रपोजल पता लग जाएगा वो सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब के बारे में। बट यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, एशियन के बारे में पढ़ना है। हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एशियन, ये सब। ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर ये एक न्यूज़ आई है कि जो राजस्थान की पंचायत है वो इनिशिएटिव ले रही है, जो लोग हैं वहाँ के उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए लाइवलीहुड प्रोग्राम चला रही है बेसिकली। ये आप मेंस में एज ए केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी पंचायत का क्वेश्चन आएगा आपका GS2 में। ठीक है। पंचायत क्यों इम्पोर्टेंट है, पंचायत कैसे आज के टाइम भी काम कर रही है, उन सब चीज़ों में आप इसको केस स्टडी डाल सकते हैं। ठीक है। ये पढ़ोगे तो आपको 2-4 अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बात हुई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो वुमेन्स के, आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप पता होना चाहिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो वुमेन्स के, उनको लिंक करने की बात हो रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री का बेनिफिट हो और सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो वुमेन्स हैं उनको बेनिफिट हो। ऐसे ऐसे पॉइंट आपको इस आर्टिकल न्यूज़ से मिल जाएंगे, इसको पढ़ना है आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर अगेन G20 के बारे में आर्टिकल है, इसको गो थ्रू करेंगे, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है। फिर यहाँ पर
एशियान के बारे में, तो अभी 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं इंडिया के, एशियान में गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर जी, अब G20 होगा, तो इनके बारे में न्यूज़ है, पढ़ लेना आपने। यहाँ पे बात हुई है बेसिकली जो म्यांमार में कू हुआ था, आपको पता होगा, जुनता रिप्रेशन के बारे में, उसके बारे में वो एशियान में क्रिटिसिज्म हुआ है म्यांमार को कि उन्होंने जो डील हुई थी उसको नहीं रखा, या जो कू के रीज़न है या डिप्रेसिंग है जो भी है उसके बारे में बातें, वो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा यहाँ से। एक यहाँ पे ये आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर ही, डिसअपियरिंग लैंग्वेजेस। आपको पता होगा कि बहुत सारी लैंग्वेज मोस्ट लाइकली जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो डिसअपियर हो रही है, लोग भी बहुत कम रह गए उनको जेनरली बोलने वाले, लिखने वाले, तो वो उसके बारे में आर्टिकल आपको पता, इस आर्टिकल से आपको पता लग जाएगा इंडिया की लैंग्वेज कितनी हैं। और फिर जो यूनेस्को है, अब यूनेस्को पता होना चाहिए आपको, यूनेस्को का क्या है, फिर से कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन है किस लैंग्वेज को पोटेंशियली एंडेंजर्ड लैंग्वेज डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो वो भी यहाँ से आपको पता लग जाएगी, ठीक है, कि किस लैंग्वेज को हम पोटेंशियली एंडेंजर्ड बोलते हैं, जिसके जो बोलने वाले हैं वो लेस देन 10,000 रह जाए, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियली एंडेंजर्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज इंडेक्स क्या होता है वो सब आप यहाँ से पता लग जाएगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ है आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई थी कि जो लैंडिंग की गाइडलाइंस है, इंटरेस्ट रेट की, कैसा रेट, फ्लोटिंग, फिक्स रेट, उन सब की जो गाइडलाइंस आई थी उसके बारे में बात है कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, ठीक है। मैं चलो थोड़ा सा बता दूँ। फिक्स्ड रेट तो होता है कि हाँ जी बिल्कुल फिक्स, और फ्लोटिंग है जो इन्फ्लेशन के साथ कोई भी सिचुएशन है उसके साथ कम ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मली जो हमारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है कंपेयर टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। जो फ्लोटिंग है वो कम होता है किससे, फिक्स्ड रेट। ये 2-3 चीज़ और आप पढ़ोगे डिटेल में आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर यहीं पर पेज नंबर 12 पर ये आर्टिकल है हीट इंडेक्स के बारे में। हीट इंडेक्स आपको पता है क्या होता है, जो टेम्परेचर हमें फील होता है, ठीक है, उसे हम हीट इंडेक्स कहते हैं। बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आपको पता है हीट इंडेक्स इंक्रीज़ होता जा रहा है। करंटली ईरान में 70 डिग्री ऑब्ज़र्व हुआ है, जो अनब्रीदेबल है, अनलिविंग कंडीशन हो जाती है वहाँ पर। तो उसके बारे में है, हीट वेव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हीट वेव्स कब डिक्लेयर होती है। आईएमडी आपको पता है, आईएमडी का क्राइटेरिया क्या है इंडिया में हीट वेव्स डिक्लेयर करने का, वो सब आपको यहाँ से पता होना चाहिए, आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर ये न्यूज़ है। ये बेसिकली क्या न्यूज़ है, यूक्रेन का वॉर हुआ था आपको पता है, तो उसमें जो रशिया है वो नॉर्थ कोरिया से जो आर्म्स है वो परचेज़ कर रहा था, तो उसके बारे में पूरी न्यूज़ है। आपको पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, वर्ल्ड का कोल्ड वॉर हो रहे हैं, ठीक है, कौन सा देश का जो कौन सी कंट्री किस साइड शिफ्ट हो रही है, किस साइड उसका इंटरेस्ट है, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 15 पर। अगेन यहाँ G20 की न्यूज़ है, बट ये न्यूज़ इंडिया के लिए कॉम्प्लीमेंट है बहुत बड़ा, क्योंकि जो जापान है, जापान ने कहा है कि जो साउथ ग्लोबल है, पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल साउथ क्या है। बेसिकली आपको पता है जो नॉर्थ ग्लोब में जो कंट्रीज़ हैं, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ नॉर्थन एरिया में ही हैं, चाहे वो यूएसए हो गया, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो रशिया हो। तो अब बोल रहे हैं कि जो अब वर्ल्ड है 21st सेंचुरी है वो शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ, लाइक इंडिया, चाइना, ठीक है, और इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ कुछ, तो इनकी तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो ग्लोबल साउथ का जो लीडर है वो चाइना और इंडिया के बीच में लाइक कंपटीशन कह सकते हैं, कुछ कंट्री चाइना को सपोर्ट कर रही है, कुछ इंडिया को। बट जापान ने कहा है कि हमारे लिए, जापान के लिए और इवन G7 के लिए बेनिफिट है कि अगर इंडिया लीडर हो, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि जापान ने इंडिया को सपोर्ट किया है कंपेयर टू चाइना एज ए ग्लोबल साउथ लीडर, ठीक है।
तो ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। यहाँ से आपको जो कहते हैं ना लाइनर इम्पोर्टेंट लाइंस जो आपके मेंस के आंसर को एनरिच करती है वैसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे अगेन G20 से रिलेटेड न्यूज़ है। ऑब्वियसली G20 इंडिया में हो रहा है। इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है, ठीक है, क्लाइमेट इश्यूज़ को, एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ को। आपको पता है इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया का ही इनिशिएटिव था। तो होप्स है वर्ल्ड की कि अगर इंडिया में G20 है तो क्लाइमेट एंड एनर्जी रिलेटेड कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ज़रूर होंगे, कोई लीड होगी, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप गो थ्रू कर लेना। फिर उसके बाद इसी पेज पर न्यूज़ है, ऑब्वियसली G20 है तो बाइडन जी आएंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो मोदी और बाइडन की मीटिंग होगी। तो वहाँ पर क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं, ट्रेड रिलेटेड भी होंगे। अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ थी कि जो आलमंड्स का इंपोर्ट जो टैरिफ है वो रिड्यूस कर दिया था। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है ड्रोन डील्स की, जेट इंजन की, ये सब डील होंगी, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। MQ-9 भी आर्म ड्रोन की बात हो रही है। तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि MQ-9 भी आर्म ड्रोन है, जो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, USA बेसिकली। तो यहीं से आते हैं, प्री मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, जस्ट आपको माइंड ओपन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है, न्यूज़ है डार्क पैटर्न्स के बारे में। तो सेंटर है जो उसने जो साइट है जहाँ पे डार्क पैटर्न्स होते हैं, आपको पता होगा डार्क वेब के बारे में, ठीक है, डीप वेब के बारे में। तो उसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मिसलीड कर रहा होता है, ठीक है, साइबर रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए गाइडेंस होगी, इनिशिएटिव है, तो वो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। बट ये आपको पता होना चाहिए डार्क पैटर्न्स, डार्क वेब, डीप वेब, ये सब क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद पेज नंबर 17 पर ये न्यूज़ आई है अगेन एशिया की, अबाउट जो वर्ल्ड में ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अगेन नया कोल्ड वॉर होने की सिचुएशन हमेशा है इस टाइम, क्योंकि बहुत सारे पोलराइजेशन हो गया है। बेसिकली पावर एक जगह नहीं रही है कि पावर सिर्फ USA में या पावर सिर्फ रशिया में, ऐसा नहीं है। अब पावर है जो शिफ्ट हो चुकी है, USA, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, रशिया, इवन यूरोप। तो कोल्ड वॉर ऑब्वियसली भी जो पावर गेन करने के लिए, वर्ल्ड लीडर बनने के लिए कोल्ड वॉर होने की सिचुएशन हमेशा रहती है। तो उसके बारे में एशिया में डिस्कशन हुआ है, एशियन समिट में डिस्कशन हुआ है, तो आइडिया रखना। लास्ट यहाँ पे एक न्यूज़ है, जो यूनाइटेड किंगडम है, UK है, उसने यूरोपियन यूनियन का जो साइंस रिसर्च प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर लिया। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जस्ट ना। देखो कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिसका हमें थोड़ा सा सिर्फ हिंट पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है कहीं, अगर हमें उससे रिलेटेड मेंस फ्री में क्वेश्चन दिखे तो हम थोड़ा सा उस चीज़ को पता हो हमें बेसिकली। और कुछ न्यूज़ होती है इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसका हमें एक कीवर्ड फर्दर डिटेल में पता होना चाहिए। तो ये न्यूज़ सिर्फ हाँ जी हमें पता है कि अच्छा UK ने ये ज्वाइन किया है और ये EU साइंस रिसर्च प्रोग्राम ये है, ठीक है।